कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। और आज का ये जो वीडियो है हमारा चारधाम यात्रा के बारे में। और हर किसी का एक सपना होता है ज़िंदगी में एक बार चारधाम यात्रा करने का। चूँकि हमें ये सौभाग्य लास्ट ईयर नवंबर 2021 में मिला है, तो बस उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से ये वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ। चारधाम यात्रा के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है विज़िट के लिए, आप कैसे प्लान कर सकते हो, आपका बजट क्या आएगा, आप पहली सर्विस की बुकिंग कैसे कर पाओगे। तो आपके हर एक क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो के अंदर है, तो एंड तक देखना ना भूलें। लास्ट ईयर हमने जो हमारी यात्रा कंप्लीट की थी वो एंडिंग के वक्त थी, तो कपाट बंद करने के वक्त थी नवंबर के टाइम पे। और धनतेरस के दिन हम लोग केदारनाथ में थे और दिवाली के दिन हम बद्रीनाथ में थे। और उसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो देखना ना भूले, क्योंकि वो देखेंगे ना तो भी आपकी ऑलमोस्ट मोर देन 80% जो भी कन्फ्यूज़न है यात्रा के बारे में वो आपकी क्लियर हो जाएगी वहीं से ही, क्योंकि पूरा डिटेल ट्रैवल गाइड वीडियो है दोनों। तो वो देखना ना भूलें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सकता है कि बाद में आप लोग भूल जाए, तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी डिटेल वीडियो विथ केदारनाथ की एक झलक के साथ आपको मैं दे रहा हूँ। थैंक यू। तो पहला पॉइंट है हाउ टू प्लान, और कितने दिन रिक्वायर्ड है मिनिमम। यदि आपके पास वक्त है और चारों धाम एक साथ करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 11 से 12 दिन चाहिए आपके होम टू होम के लिए। और यदि आप सैलराइज पर्सन हैं और या फिर और कुछ भी XYZ कारणों की वजह से आप टाइम नहीं निकाल पाने वाले हैं, तो मेरा सजेशन है आपके लिए, आप चार धाम दो पार्ट में कीजिए। पहले गंगोत्री यमुनोत्री लीजिए या फिर बद्री केदार लीजिए, और बारी बारी दोनों आप सेशन कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपका वक्त भी बचेगा और आप थोड़ा रिलैक्स के मूड में होके भी आप पूरा टूर एंजॉय कर पाओगे। केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा को हम बेसिकली डिटेल्स में बात करना चाहेंगे तो 3 पॉइंट से हम वर्कआउट कर सकते हैं। एक तो है आपका स्टे एकोमोडेशन, दूसरा है आपका ट्रांसपोर्टेशन, और तीसरा है आपका बजट, जो कि मेन पार्ट है। तो हम डिस्कशन पूरा यही करेंगे इस वीडियो में कि आप उसको कैसे प्लान कर सकते हो। पहला होगा एकोमोडेशन, दूसरा होगा बजट, तीसरा होगा ट्रांसपोर्टेशन। केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा को हम बेसिकली तीन हिस्सों में केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा को हम बेसिकली डिटेल्स में बात करना चाहेंगे तो 3 पॉइंट से हम वर्कआउट कर सकते हैं। एक तो है आपका स्टे एकोमोडेशन, दूसरा है आपका ट्रांसपोर्टेशन, और तीसरा है आपका बजट, जो कि मेन पार्ट है। तो हम डिस्कशन पूरा यही करेंगे इस वीडियो में कि आप उसको कैसे प्लान कर सकते हो। हम उससे पहले बात करें कि कपाट कब खुल रहे, तो कपाट की डेट अनाउंस हो चुकी है महाशिवरात्रि के दिन। चूँकि एवरी ईयर, चूँकि हर साल महाशिवरात्रि के दिन उसकी तिथि तय की जाती है मंदिर कमेटी के द्वारा। तो बद्रीनाथ की जो तिथि आई है वो 8 मई को है, और केदारनाथ की जो तिथि है वो 6 मई 2022 को है, और गंगोत्री यमुनोत्री ऑलमोस्ट 3 मई 2022 को है ओपनिंग डेट। तो अकॉर्डिंग आप उसी हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो। और तो सबसे पहला पॉइंट है आपको कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट करनी है। तो पहला पॉइंट है आपका एंट्रेंस पॉइंट उत्तराखंड में देहरादून या हरिद्वार। अब आपके सिटी से हरिद्वार और देहरादून कैसे पहुंच पाएंगे उसका प्लानिंग आप खुद कर लो। यदि आपको रेलवे से आना है तो हरिद्वार, और बाय फ्लाइट आना है तो देहरादून। और बट आप जब भी प्लान करो रेलवे या फ्लाइट से देहरादून या हरिद्वार के लिए, तो बट इंश्योर करो कि अर्ली मॉर्निंग आप हरिद्वार या देहरादून आप लैंड कर लो। उससे क्या होगा, आपका एक पूरा दिन बचेगा। तो आप जब भी दिनों के कैलकुलेशन करते हो केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा के लिए, तो एक पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है बट बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, आपका हरिद्वार या देहरादून में ही आपका 1-1.5 दिन ऑलमोस्ट बिगड़ जाएगा। हरिद्वार या देहरादून से आगे की जर्नी अभी आपको कैसे तय करनी है वो आप खुद प्लान कीजिए। आपके लिए ऑप्शंस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस,
चूँकि लास्ट 2021 में नहीं चली थी ड्यू टू कोविड गाइडलाइंस की वजह से थोड़ी सी, बट इस साल श्योरली चलेगी। उसमें ऑलमोस्ट 350-400 रुपये की टिकट है हरिद्वार टू सोनप्रयाग की, ठीक है। और ये आप प्राइवेट टैक्सीज वहाँ से हायर करेंगे तो ऑलमोस्ट पर डे आपका कैलकुलेशन आप गिन के चल लीजिए 2500 से 3500 रुपया पर डे का कैलकुलेशन बैठेगा आपका। आपको एक और ऑप्शन भी है वहाँ पे, ये भी आप यंगस्टर लोग जा रहे हो, एक और ऑप्शन भी है आपके पास। आप ऋषिकेश से बाइक्स हायर करना चाहते हो तो आप बाइक लेके भी चारधाम की यात्रा कर पाते हो। तो जो ऑलमोस्ट आपको 1000-1200 रुपये के आजू बाजू रॉयल एनफील्ड 350 इजीली आपको मिल जाएगी रेंट पे। तो आपका जो बजट है इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और इस क्लिप में आप जो देख रहे हो वो गवर्नमेंट द्वारा तय की गई केदारनाथ धाम के लिए खच्चरों की रेट है, जो कि फ़िक्स है। जो सोनप्रयाग से ऑलमोस्ट केदारनाथ तक 2500 रुपया लास्ट ईयर नवंबर 2021 की ये रेट है। 150 रुपया उनका व्यवसाय शुल्क है जो कंपलसरी है, बट इसमें भी आप बार्गेनिंग कर सकते हो। डिपेंड्स करता है आपकी सीज़न पे, आप कौन से सीज़न में जा रहे हो उसके हिसाब से, ठीक है। यदि आप थोड़ा सा चल पाओ तो आप 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चले जाइए भीमबली तक, और उसके बाद आपको इजीली वहाँ से सस्ते में भी घोड़े मिल जाते हैं। यदि आप उत्तराखंड के बाहर से टैक्सी हायर करके आते हो, खुद की गाड़ी नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सनल कार्स, आप प्राइवेट टैक्सीज करके आ रहे हो तो एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, कहीं पे भी आपको ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया तो गाड़ी वहीं खड़ी कर देंगे और आपको आरटीओ से फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा उस गाड़ी का। तो आपका 1-1.5 दिन ऑलमोस्ट बिगड़ सकता है। तो आप किसी भी टैक्सी हायर कर रहे हो उसको प्लीज़ याद करवाना ना भूले कि वो आपका फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी का साथ में ज़रूर ले ले, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, माइनर सा सर्टिफिकेट है जो बहुत सी बार टैक्सी ओनर्स भूल जाते हैं इसको रिन्यू करवाना। आपकी प्राइवेट कार है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी हम केदारनाथ यात्रा की बात करेंगे तो यदि आपके पास 3 ऑप्शंस है, एक तो आप घोड़े पे जा सकते हो, या फिर आप पैदल जा सकते हो, या फिर आपको हेली सर्विस मिल सकती है। आपको हेली सर्विस गुप्तकाशी से भी मिल जाएगी, आपको हेली सर्विस सिरसी से भी मिल जाएगी, फाटा से भी मिल जाएगी। आप जब भी हरिद्वार से निकलते हो, ऋषिकेश से निकलते हो, तो पहले गुप्तकाशी आएगी, उसके बाद फाटा आएगा, और उसके बाद सिरसी आएगा, उसके बाद सोनप्रयाग आएगा। सिरसी जो है ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर की दूरी पे है सोनप्रयाग से, और फाटा उससे पहले 7 किलोमीटर, यानी सोनप्रयाग से ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर। और हेली सर्विस के चार्जेस, हेली सर्विस कैसे बुक की जाती है उसकी पूरा डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो उसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में और आई लिंक में भी दे रहा हूँ, तो उसको जाके आप देख सकते हो। और उसका फ़िक्स चार्जेस है। वैसे हर साल क्या होता था, वो राउंड ट्रिप बुकिंग करानी पड़ती थी, बट इस साल शायद हो सकता है, शायद अभी डिक्लेयर नहीं किया, अभी ओपनिंग उसका लॉट ओपनिंग नहीं किया है, तो इस बार आप सिंगल ट्रिप भी बुक करा पाएंगे शायद, ऐसा न्यूज़ है। और फाटा से और सरसिस से ऑलमोस्ट 50-100 रुपये का अंतर है चार्जेस में हेली सर्विस के, क्योंकि पिछले साल ऑलमोस्ट 4500 के करीब था, 4400 सरसिस से था और 4500 के करीब राउंड अबाउट था फाटा से। आई थिंक इस बार 4700-800 रुपया होना चाहिए। और गुप्तकाशी से ऑलमोस्ट 7500 के आजू बाजू रहता, पिछले साल था। अभी देखते इस साल कितना होगा, क्योंकि अभी अपडेट आया नहीं है। आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कहीं ना कहीं दे दूंगा, तो प्लीज़ जुड़े रहिए। और आगे भी बताया, फिर भी बता रहा हूँ, सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, और शेयर तो आप वैसे ही कर रहे हो यार। चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। और मेरी ओर से एक छोटा सा सजेशन, आप जब भी यात्रा प्लानिंग करो तो आप डिसाइड करके ही चलो, यहाँ से ही, घर से ही आपके, कि आप हेली सर्विस का यूज़ करना चाहते हो या घोड़े का। या किसी को लगता है कि वो नहीं चल पाएंगे, या फिर 50 साल की ऊपर के जो भी लोग हैं उनको ये लगता है सपोज़
कि वो नहीं चल पाएंगे, तो आप घर से ही डिसाइड करके चलो कि आपको ऊपर केदारनाथ के लिए कैसे जाना है, हेलीपैड से या खच्चर से। क्योंकि आप कॉस्टिंग गिनेंगे तो दोनों ऑलमोस्ट सेम हो रहा है। सपोज़ इस साल का कैलकुलेशन हम हेलीपैड का रिटर्न के साथ 4700 कैलकुलेट करेंगे, तो घोड़ा खच्चर भी ऑलमोस्ट आपको 3500 तो मिनिमम कैलकुलेशन आपके आ ही रहा है खर्चे का। तो फिर वो घर से ही डिसाइड करके चलो आप क्या सर्विस लेना चाहते हो। अभी हम एकोमोडेशन की बात करेंगे रुकने के लिए। तो आप पर्सनल गाड़ी से जा रहे हो तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है आपका, यदि आप हेलीपैड से आप हेली सर्विस से जाना है तो आप फाटा रुकना है आपको। तो आपको इजीली अच्छी होटल्स मिल जाएंगी फाटा में। यदि आपको पैदल जाना है या फिर खच्चर घोड़े से जाना है तो आप सोनप्रयाग रुक सकते हो, बट सोनप्रयाग की जगह आप 2 किलोमीटर पहले सीतापुर है। तो आप मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन वही है, आप सीतापुर में रुको क्योंकि अच्छी होटल्स आपको वहाँ मिल जाएगी। और रही बात केदारनाथ परिसर में ऊपर रुकने के लिए, तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ GMVN वेबसाइट के बुकिंग के लिए, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो। और GMVN में आपको बेसिकली 400 रुपये से लेके 800 रुपये में डॉर्मेट्री तक मिल जाती है। और रही बात प्राइवेट होटल्स वालों की, तो वो लोग फ़ोन पे बुकिंग नहीं ले रहे। यदि कहीं से आपको किसी का भी नंबर मिल जाएगा तो वो फ़ोन पे बुकिंग नहीं ले रहे और पूरा पेमेंट मांग रहे हैं, तो आप लोगों को भी दिक्कत है पूरा पेमेंट देने में उन लोगों को। बट हाँ, आप वहाँ जाएंगे तो आपको इजीली रूम मिल जाते हैं। चूँकि चार्जेस जो है वो 1500 से लेके 3000 3500 के बीच रहता है और एक रूम में ऑलमोस्ट 4 से 5 लोग इजीली आप लोग रह सकते हो। हाँ, डिपेंड्स करता है सीज़न पे, तो बहुत सा रश होता है तो उनके चार्जेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, बट ऐसा कोई रुकने का कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यदि आप हेली सर्विस से जा रहे हो और सेम डे आपको रिटर्न आना है तो आप अर्ली मॉर्निंग के लॉट में वो लोग आपको ले जाएंगे। बट आपको सेकंड डे आना है तो आप 12 बजे के बाद के लॉट में जाइए, तो वो लोग आपको रिटर्न सेकंड डे को लाएंगे। अदरवाइज़ वो आपको बोलेंगे कि आप उसी दिन पे रिटर्न आ जाओ, क्योंकि उनका भी लॉट चलता है। क्योंकि दोपहर के बाद सुबह जाने वाले लोग नहीं आएंगे तो दूसरे दिन उनका ट्रैफिक बढ़ जाता है रिटर्न लाने का। तो इसकी वजह से उन लोगों का जो प्लानिंग होता है, मॉर्निंग में अर्ली जाने वाले लोगों को शाम तक रिटर्न ले आते हैं और 12 बजे के बाद जो लोग जाते हैं 12-1 बजे के बाद, उनको सेकंड डे अर्ली मॉर्निंग वो आपको अर्ली मॉर्निंग पिक करेंगे वहीं से। तो आप उस हिसाब से और जो लोग पैदल जाना चाहते हैं, आप यदि सीतापुर रुके हुए हो या फिर सोनप्रयाग रुके हो, तो सीतापुर रुके हुए तो आपके लिए ऑप्शन है पार्किंग के लिए, आपकी खुद की पर्सनल कार है या फिर टैक्सी है तो भी सोनप्रयाग तक आपको जाना है और वहाँ पे आपको पार्किंग करना है। वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक पार्किंग गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है पिछले कुछ सालों से। और वहाँ से आप वहाँ अर्ली मॉर्निंग में आपको जीप मिल जाएगी जो आपको गौरीकुंड तक ले जाएगी, जो वहाँ से ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर की दूरी पे है और जिसके चार्जेस ऑलमोस्ट 40 से 50 रुपये के आजू बाजू रहते हैं पर पर्सन। और चल के जाने वाले यात्रियों के लिए आप धीरे धीरे से भी जाएंगे तो आप ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे में इजीली आराम से पहुंच जाएंगे। उसके बाद वहां स्टे करो और दूसरे दिन मॉर्निंग में आप दर्शन करके वहां से निकलो तो इजीली शाम के 4-5 बजे तक आप रिटर्न आ जाओगे। और रिटर्न में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। आप सोनप्रयाग से बद्रीनाथ जाना चाहते हो तो कर्णप्रयाग रुद्रप्रयाग होके आप जोशीमठ होके बद्रीनाथ जा सकते हो, और दूसरा एक रोड है उखीमठ होके तुंगनाथ चोपता होके आपको जाना है, गोपेश्वर होके तो भी आप जा सकते हो। तो मेरे सजेशन है आपको, आप तुंगनाथ चोपता होकर निकलिए, क्योंकि आप सपोज़ चल के नीचे उतर रहे तो ऑलमोस्ट आपका 3-4 बज जाएगा। तो आप इवनिंग तक उखीमठ या चोपता तक पहुंच पाओगे, तो नाइट होल्ड वहां कीजिए आप और उसके बाद दूसरे दिन बद्रीनाथ जाइए। और बद्रीनाथ आपको कहीं चलने की ज़रूरत है नहीं, आपको इजीली पार्किंग के आजू बाजू या फिर मंदिर के आजू बाजू इजीली अच्छी होटल्स मिल जाएंगी आपको। तो वहाँ पे भी आप रात के दर्शन और सुबह में भी दर्शन कर सकते हो। और थोड़ा सा प्लानिंग करके आप चलेंगे तो आप रास्ते में आने वाले बहुत से मंदिर है वहाँ विज़िट कर पाएंगे। और चूँकि बद्रीनाथ के आजू बाजू या फिर रास्ते में आपको गरुड़ गंगा है या फिर जैसे मैंने बताया चोपता है आपको, या फिर गोपेश्वर मंदिर जाना है आपको, तो आप वहाँ विज़िट कर पाओगे, क्योंकि बार बार जाना नहीं होता है। ज़िंदगी में एक बार ही जाएंगे आप,
तो थोड़ा सा प्लानिंग करके चलिए तो बहुत सी जगह आप एक्सप्लोर कर पाओगे। और बद्रीनाथ जा ही रहे हो तो आप माना विलेज भी जा सकते हो, और माना विलेज से आगे एक छोटा सा ट्रैक है 4 किलोमीटर का वसुधरा फॉल का। यदि टाइम है तो आप वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हो। अदरवाइज़ माना विलेज भी खूबसूरत सी जगह है 3 किलोमीटर की दूरी पे, तो वहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हो। और रास्ते में रिटर्न में जोशीमठ से आगे कल्पेश्वर महादेव है एक, जो कि पंच केदार में से एक है। और पंच केदार के बारे में डिटेल्स आपको मैं ऑलरेडी तुंगनाथ के वीडियो में और केदारनाथ के वीडियो में दे चुका हूँ, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो। बस यही है थोड़ी सी जानकारी केदारनाथ यात्रा के बारे में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आपका प्यार ऐसे ही देते रहे। सब्सक्राइब और लाइक तो हमारे लिए बनता ही है इतना सा, और आने वाले और भी अपडेट्स और भी हमारी जो राइड्स है, बाइक राइड्स है या फिर फैमिली टूर्स है विद कार, तो उसकी वीडियो भी आपको मिलती रहेगी। और आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, तो आप मुझे मेल कर दीजिए, तो उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिल जाएगा। बस यही था, और हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।